सब्सक्राइब कीजिए एसकेपी टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक आईफोन, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? अक्सर आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आईफोन ऐसा क्यों है और एंड्रॉयड फ़ोन ऐसा क्यों है कि वो इतना महंगा मिलता है और ये इतना सस्ता मिलता है। फ़ीचर जबकि लगभग दोनों में सेम है, कुछ ऐसे फ़ीचर्स हैं जो बल्कि स्मार्टफोन में आपको ज़्यादा ही मिलते हैं, आईफोन में कम मिलते हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है, महंगा भी है और हर चीज़ में जो है स्मार्टफोन से 10 कदम आगे रहता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं और यही जानने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें उसको जो है औरों से अलग बनाती है। सो फ्रेंड, जल्दी चलिए मतलब इस चीज़ को सीख लेते हैं। सो फ्रेंड, इससे पहले हम लोग आगे ज़्यादा बढ़ जाएं, बस जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ कि भाई आईफोन और एंड्रॉयड में क्या अंतर है वो भी तो जाने, जो कि मतलब बस मोबाइल यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में नहीं बता। सो फ्रेंड्स, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि इससे टेक्निकल और यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिले जो मेरे द्वारा आप लोगों के लिए अक्सर लाए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है हैंगिंग की। जी हाँ दोस्तों, कभी आपने सुना है कि आईफोन कभी हैंग किया हो? नहीं दोस्तों, आईफोन कभी भी हैंग नहीं करता, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो। आप आईफोन 4 को ही ले लीजिए, आप उसको यूज़ करेंगे वो कभी आपको हैंग नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें स्मार्टफोन की, स्मार्टफोन आप 10,000 12,000 या लेटेस्ट वर्जन का स्मार्टफोन लें, 2 साल 3 साल आप उसको यूज़ करें, जब उसका प्रोसेसर कमज़ोर होगा तो वह हैंग करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है बजट की। दोस्तों, अगर आप देखते होंगे कि स्मार्टफोन यानी कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होता है वह एक बजट में रहता है, यानी कि आपको वह 6,000 7,000 8,000 से लेकर के 50,000 तक की रेंज में अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन लेने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर वहीं बात करें आईफोन की, तो आईफोन में भैया एक फिक्स है कि आप इतना पैसा दोगे तो ही आपको आईफोन यूज़ करने को मिलेगा और उसकी प्राइस में कम होने के कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। वो जितना वर्जन लेटेस्ट लॉन्च करता है उतनी उसकी ज़्यादा प्राइस रहती है। लेकिन वहीं पे एंड्रॉयड फ़ोन में एक से एक फ़ोन, उतने ही कैमरे, उतने ही ज़्यादा पिक्सल कैमरे एंड अदर फैसिलिटीज़ के कारण जो है आता है और वह कम प्राइस में भी आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात आती है तीसरे की, कस्टमाइजेशन। दोस्तों, कस्टमाइजेशन ऐसा है कि आप अपने स्मार्टफोन यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन में जो है चाहे तो बहुत सारी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप उसका थीम बदल सकते हैं, लॉन्चर बदल सकते हैं एंड उसका मतलब सिस्टम बदल सकते हैं, डेवलपर ऑप्शन को ऑन करके सेटिंग से छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं बात करें दोस्तों आईफोन में, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि आप उसके मतलब वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं सामने का, या आप मतलब जैसे कि कोई चीज़ इंस्टॉल या मतलब अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि उसके थीम को चेंज कर दें और चीज़ें, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों चौथा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है सिक्योरिटी की। दोस्तों, अगर बात करें एक आईफोन की, तो अगर मान लीजिए आईफोन का आप फिंगरप्रिंट गलती से भूल जाते हैं तो आप उसे किसी भी तरह से तोड़ नहीं सकते, ना ही उसको किसी तरह से आप ओपन कर सकते हैं जब तक कि आप करेक्ट पासवर्ड ना डालें। आप उसको फिर ओपन करवाने के लिए आपको आईफोन स्टोर ही जाना पड़ेगा, वहीं पर वो ओपन हो सकता है। लेकिन अगर वहीं बात करें एंड्रॉयड फ़ोन की, तो बहुत सारी टेक्निक ऐसी हैं जिसकी वजह से एंड्रॉयड फ़ोन के पैटर्न लॉक या पासवर्ड लॉक को तोड़ा जा सकता है, फॉरगेट किया जा सकता है और इसके बाद दोस्तों आप उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आईफोन की अगर बात करें, अगर वह गलती से आपके पास से चोरी हो जाता है तो उसको ट्रैक करना बेहद आसान है, उससे पता लगाया जा सकता है वह कहाँ पे है। जब तक वह फ़ोन जिंदा रहेगा तब तक आप जो है वह आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। उसको कहें तो कि अगर आपके पास बाद अगर उसको कोई ले भी लेता है तो उसको वो यूज़ नहीं कर पाएगा। वहीं बात करें एंड्रॉयड फ़ोन की, तो दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन को आसानी से उसके मतलब जो है सिक्योरिटी यानी कि जो उसका पैटर्न होता है उसको तोड़ा जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है उसके सिस्टम को धोखा दे करके। साथ ही दोस्तों बताएं कि उसका मतलब जो लोकेशन है एंड अदरवाइज सिस्टम को चेंज भी किया जा सकता है, सिवाय EMI नंबर को छोड़कर। अब दोस्तों बात आती है OTG सपोर्ट की। दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें OTG सपोर्ट की, तो दोस्तों आईफोन में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती जिसकी वजह से आप OTG सपोर्ट करके आप दूसरे डिवाइस को या पेन ड्राइव जैसी या कुछ भी को कनेक्ट कर सकें। लेकिन दोस्तों वही बात करें एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड का जो लेटेस्ट वर्जन के फ़ोन आ रहे हैं उसमें OTG सपोर्ट की सिस्टम रहता है, जिसकी वजह से आप किसी भी पेन ड्राइव को अपने फ़ोन में मतलब जो है लगा करके और दोस्तों उसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है फाइल शेयरिंग की। दोस्तों फाइल शेयरिंग में बात करें तो एक एंड्रॉयड फ़ोन में आप जैसे कभी तो शेयर इट एक्सटेंडर मतलब क्लोज़ हो गए हैं, बैन कर दिया गया है इंडिया में, तो ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं जिनकी मदद से आप वाईफाई के थ्रू एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन में वीडियो, ऑडियो, डेटा एप्लीकेशन अदरवाइज फाइल्स को शेयर किया जा सकता है, डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन वहीं बात करें अगर आईफोन में, तो आईफोन से अगर आपको मतलब आईफोन से आप किसी भी डाटा को किसी भी से ट्रांसफ़र नहीं
नहीं कर सकते हैं, ना ही आपको डाटा केबल के जरिए आप उसे कंप्यूटर में अटैच कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी बातें जानते हुए अब हम आगे चल के ये जानेंगे कि इन सब चीज़ों को जानते हुए आखिर एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले आईफोन बेहतर क्यों है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईफोन बेहतर इसलिए है क्योंकि आईफोन का जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो दोनों डिज़ाइन करने वाली खुद एप्पल कंपनी ही है। वह अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद बनाती है, उसमें जितने भी पार्ट्स यूज़ किए जाते हैं वह उसी कंपनी के मैन्युफैक्चर किए होते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि उनके पार्ट्स और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो मतलब कंपेरिजन होता है, जो मतलब मैचिंग होना चाहिए, वो एकदम परफेक्ट होता है। इसकी वजह से क्या है कि कब कहाँ किस चीज़ को उनको कितना देना है वो चीज़ उनको प्रॉपरली मालूम रहती है। वहीं अगर बात करें दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन की, तो एंड्रॉयड फ़ोन का पता चलता है कि डिस्प्ले कोई और कंपनी बनाई है, कैमरा किसी और कंपनी का है और प्रोसेसर किसी और कंपनी का है, वहीं डिस्प्ले किसी और कंपनी ने बनाया है और उसका सॉफ्टवेयर जो है वो किसी और कंपनी ने डिज़ाइन किया। तो दोस्तों उन सबको मिला करके जब एक मैन्युफैक्चर स्मार्टफोन बनता है तो वो कुछ टाइम तक तो उनके साथ मैनेज करके चलाता है, लेकिन जब उसके धीरे धीरे उसके पार्ट्स जब बूढ़े होने लगते हैं तो वो उनका साथ छोड़ने लगते हैं। इसी वजह से क्या है कि कभी कभी वो पिक्चर क्वालिटी कम हो जाती है, हैंग होना, डिस्प्ले प्रॉब्लम, फिंगरप्रिंट वर्क ना करना, अदरवाइज जैसे वर्क प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जो कि आईफोन में आपको कतई देखने को नहीं मिलते। अब दूसरी बात आती है दोस्तों कैमरा क्वालिटी। दोस्तों अगर हम बात करें आईफोन के कैमरे और स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आजकल स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल कैमरा, 64 मेगापिक्सल कैमरा एंड 108 मेगापिक्सल यानी कि 108 मेगापिक्सल तक कैमरे आ गए हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जान करके हैरानी होगी कि आईफोन का एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा इन सभी को पिछाड़ देता है। ऐसा क्या है दोस्तों? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, जो आईफोन का मतलब जो कैमरे दिए होते हैं वह तो उसकी खुद के मैन्युफैक्चर किए होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल का मतलब नहीं दिया रहता, लेकिन उसकी क्षमता अलग होती है। और इसमें जो है तो इसमें भले ही मेगापिक्सल दिए गए हैं पर उतनी क्षमता नहीं होती जिसकी वजह से वो उतनी क्लियरिटी दे सके। आप एक आईफोन की फ़ोटो या आईफोन का वीडियो, रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो या एंड्रॉयड फ़ोन का वीडियो या पिक्चर को मैच करके देखिए आप पिक्सल का कैमरा कैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन के 108 मेगापिक्सल के कैमरे को मात दे देता है। अब बात आती है दोस्तों सॉफ्टवेयर अपडेट की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में आईफोन अच्छा क्यों है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए आईफोन ने कुछ नया लेटेस्ट अपडेट किया तो जिस दिन वो अपडेट करके जो है अपडेट भेजता है तो उसी दिन दुनिया भर में जितने भी आईफोन यूज़र हैं सबको उसी दिन अपडेट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। फलाने के अगर उन्होंने फ़ोन लिया तो उनके फ़ोन में आज अपडेट आया है, उनके फ़ोन में कल आएगा। इसी के बीच में जब मैचिंग नहीं होती है तो इसीलिए क्या होता है कि इनका कोई मतलब वो नहीं था। और होगा भी कैसे, किसी कंपनी में कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसमें दूसरा सॉफ्टवेयर है, तो कोई किसी का अपडेट कैसे भेज पाएगा, इसीलिए सबका अपडेट अपना अलग अलग आता है। आईफोन की बात करें दोस्तों तो अगर आप आईफोन 5 साल पुराना है तो उसमें भी लेटेस्ट अपडेट आता है, लेकिन वहीं एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा देखने को नहीं मिलता। एंड्रॉयड फ़ोन में 1 साल 2 साल तक एटलीस्ट अपडेट आता है, इसके बाद दोस्तों वही वर्जन जो है रहकर रह जाता है। आती है दोस्तों एप्लीकेशन क्वालिटी की। दोस्तों अगर हम बात करें कि प्ले स्टोर में, यानी प्ले स्टोर एंड्रॉयड के लिए और ऐप स्टोर एप्पल फ़ोन यानी आईफोन के लिए होता है, तो दोस्तों प्ले स्टोर पर मिलने वाली जो भी ऐप्स हैं उनके मुकाबले जो ऐप स्टोर यानी कि आईफोन में जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें ज़्यादा फीचर्स देते हैं और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी रहती है। जो भी मतलब बग्स वगैरह रहते हैं अक्सर आपको एंड्रॉयड फ़ोन के एप्स में देखने को मिलते हैं, वो चीज़ आपको आईफोन में कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर जितने भी ऐप्स रहते हैं वो बेटर क्वालिटी में डेवलप रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं एस सीरीज़ के बारे में। दोस्तों अगर आप अभी एप्पल आईफोन का कोई भी वर्जन हो, 4, 5, 2, 10 या मतलब कोई भी वर्जन हो, उसका अगर मान लीजिए आपको बैक कवर, डेटा केबल, चार्जर या मान लीजिए कोई भी उसका एस सीरीज चाहिए होगा, आप दुकान पे जाएंगे वहाँ आपको, या शॉपिंग मॉल में जाएंगे वहाँ आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर एंड्रॉयड फ़ोन अगर मान लीजिए कोई ऐसा फ़ोन है जो जिसको कम पॉपुलैरिटी है, या मान लीजिए किसी भी को भी लेने जाएंगे तो काफ़ी खोजबीन के बाद आपको मिलता है, या हो सकता है मिले ही ना, ठीक है। और दोस्तों अगर मान लीजिए पॉपुलैरिटी की बात करें तो अगर आप किसी को कहेंगे कि आईफोन 5 का डाटा केबल दे दो, दे देगा। लेकिन आप कहेंगे लावा 86 का जो है मुझे वो दे दीजिए तो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा मोबाइल दिखाओ मुझे। तो ये डिफरेंट देखने को मिलता है दोस्तों। बात आती है दोस्तों इजी कनेक्शन की। दोस्तों मान लीजिए आपके पास एप्पल का आईफोन है,
एप्पल का लैपटॉप भी है, एप्पल की टीवी है, ठीक है। अब इन तीनों को अगर आप कनेक्टेड करना चाहें तो बहुत ही आसानी के साथ कनेक्ट हो जाती है, फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, ली जा सकती है, वो भी पावरफुल सिक्योरिटी के साथ। उसको कोई हैक नहीं कर सकता है। वहीं बात करें दोस्तों, अगर आप मान लीजिए कि एमआई का फ़ोन ले लीजिए और एमआई की टीवी, आप उसको कनेक्शन करने लगेंगे तो पहली बार में ही आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कैसे क्या कनेक्शन करना है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखने को मिलती हैं, भले ही वो दोनों एक ही कंपनी के मैन्युफैक्चर हैं, लेकिन मेल नहीं बैठ पाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट बात जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है और यही आईफोन को सबसे अलग और ताकतवर बनाती है दोस्तों, ये है आफ्टर सेल्स। अभी मान लीजिए अगर आपके पास आईफोन 4 है, ठीक है, यानी कि आईफोन का सबसे स्टार्टिंग वर्जन, उसको आप लेकर के जाएंगे और एप्पल के आईफोन स्टोर पर दीजिए, अगर वो चलता फिरता है, अच्छे कंडीशन में है, तो उसका भी कंपनी आपको बहुत अच्छा खासा पैसा दे देगी। लेकिन दोस्तों अगर वही 2 साल पुराना आप 50,000 का एंड्रॉयड फ़ोन आप उसको रिटर्न एक्सचेंज देंगे तो आपको कंपनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उसका 5,000 रुपया देंगी, जो कि आईफोन के मुकाबले बहुत ज़्यादा आफ्टर सेल सपोर्ट कम देखने को इसमें मिलता है। दोस्तों आईफोन के जो मतलब सिस्टम है या वह आईफोन की जो कंपनी है वह अपने यूज़र्स का बहुत ख्याल रखती है, वह उन्हें भूलती नहीं है। लेकिन एंड्रॉयड वाले तो भूल जाते हैं भैया कि देखेंगे इसको मैंने 50,000 में बेचा का, लेकिन 5,000 में लेना नहीं चाहते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि आईफोन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स लगे होते हैं, जो ऐसे मतलब जो है जैसे कैमरा वगैरह, वो उसमें से कोई भी चीज़ सोल्ड नहीं रहती, उसको आप एक एक चीज़ें करके हिस्से में अलग करके दोबारा से उनको बिल्ड करके बिठा सकते हैं। आईफोन में ऐसा नहीं मिलता। आईफोन में ये सब मिलते हैं, लेकिन वही एंड्रॉयड फ़ोन में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। एंड्रॉयड फ़ोन में सारी चीज़ें सोल्ड की हुई रहती हैं या चिपकाई रहती हैं, उन्हें आप अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आखिर आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन में डिफरेंट क्या है और क्या चीज़ है जो आईफोन को एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले बेहतर बनाती है। तो आईफोन की तरफ से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि तेरे भाई जैसा कोई हार्डिच नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलूंगा किसी और धमाकेदार ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।